एक दिन श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम से मानव जीवन पर कुछ व्याख्या करने को प्रार्थना की। तो भगवान श्री राम मानव जीवन पर व्याख्या करते हैं जो इस प्रकार से है। भाई, एक दिवस श्री लक्ष्मण ने कहा, समय शुभ जान मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले, ये प्रसन्न है हित कर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नादिया प्रणव था फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए, क्रम से बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग सैन्य विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इनमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी, ये इंद्रिय जीत संयम व्रत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इनमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इनमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो तूने विचार शक्ति से वह क्या उनकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझे तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करें तो नहीं कहीं भी खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है, होकर मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। भाई, ईर्ष्या कंचन कामनी मान और अधिकार, ईर्ष्या कंचन कामनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन यही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजागण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उत्संकृत हो तम पथ पर जब बढ़ जाता है, तब खलदल के संहार हेतु नरबंड नारायण आता है। यही हो रहा अब तक है, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी उत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनूप है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इन्हीं से घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का यह यंत्र। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्तव्य कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा ये विद्वजन ही जान रहे हैं, है निज पथ पर पगधारी हम तो बस इतना मान रहे हैं। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे ये टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो ये उनसे बार बार पालें सब समय सत्यता को। सत्य को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आता है। अतएव मनुजो सत्य ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सन्मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय।